आंध्र में 13 मई को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव है और इस चुनाव में विरासत की जंग, पारिवारिक ड्रामा, बदले की राजनीति, लोक लुभावन स्कीम्स और बदलते जातीय समीकरणों के बीच जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू में कड़ी टक्कर है। पिछला चुनाव अकेले लड़ी टीडीपी को इस बार बीजेपी के साथ जनसेना का सहारा है। एक रिपोर्ट आपके साथ। जगन और चंद्रबाबू में कड़ी टक्कर, सियासी चक्रव्यूह में आंध्र के धुरंधर, टीडीपी को भाजपा के साथ जनसेना का सहारा, वाईएसआरसीपी को डीबीटी योजनाओं पर भरोसा। सिद्धम तेलुगु के इस शब्द का अर्थ है तैयार। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम और तिरुपति तक आंध्र प्रदेश में जगह जगह सिद्धम के पोस्टर या बैज लगाए लोग दिखते हैं। चुनावी जंग में विपक्ष के सियासी चक्रव्यूह को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी मीमता सिद्धम यानी हम तैयार हैं के नारे के साथ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 2019 के चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करने वाले जगन इस बार चारों ओर से घिरे हैं। उनकी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी के खिलाफ चंद्रबाबू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, भाजपा और फिल्म स्टार पवन कल्याण की जनसेना को साथ लेकर मैदान में हैं। सीएम की सगी बहन भी उन्हें चुनावी मैदान में चुनौती दे रही है। ऐसे में सिद्धम नारे से जगन रेड्डी यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जनता के सहारे इन सब से लड़ने को तैयार हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, जातीय समीकरण और विपक्ष की मोर्चेबंदी उनके सामने बड़ी चुनौती है। आंध्र में 13 मई को लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव है। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू में कड़ी टक्कर। टीडीपी को इस बार भाजपा के साथ जनसेना का सहारा, सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी को डीबीटी योजनाओं पर भरोसा, दक्षिण के दिग्गजों के वारिसों पर बीजेपी कांग्रेस को भरोसा, भाजपा एनटी रामा राव की बेटी डी पुरंदेश्वरी और कांग्रेस वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला की अगुवाई में ताल ठोक रहे हैं। वाईएस शर्मिला सीएम जगन की सगी बहन है। शर्मिला ने आंध्र के सियासी अखाड़े को रोचक बना दिया है। टीडीपी जनसेना और भाजपा गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, चंद्रबाबू नायडू के पूर्व के कार्यों और जगन सरकार की नाकामियों को लेकर मैदान में है। भ्रष्टाचार, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर गठबंधन पवन कल्याण के सभाओं में उमड़ रही युवाओं की भीड़ से उत्साहित है। उधर सीएम रेड्डी सभाओं में लोगों को कह रहे हैं, यदि 5 साल में आपको कोई फायदा हुआ है तो ही मुझे वोट देना। वाईएसआरसीपी का दावा है कि आंध्र के 80% लोगों के खाते में सरकार ने किसी न किसी स्कीम के माध्यम से सीधा पैसा डाला है। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी को प्रमुख कम्मा समुदाय का समर्थन मिलता रहा है। नायडू कम्मा समुदाय से हैं, लेकिन इस बार अभिनेता और नेता पवन कल्याण के साथ आने से एनडीए को कापू का भी समर्थन मिल सकता है। पवन खुद को कम्मा समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं पेश। अभिनेता पवन कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई हैं। चिरंजीवी ने जनसेना को समर्थन का ऐलान किया। वाईएसआरसीपी को रेड्डी समुदाय का समर्थन मिलता रहा है। सत्ता में रहते जगन रेड्डी ने इस बार एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के साथ बीसी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की। आंध्र की राजनीति में कम्मा, कापू और रेड्डी समुदाय का खासा प्रभाव है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे हैं। पिछले ट्रेंड को देखें तो जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, लोकसभा की सीटें भी उसी के खाते में गई।